नमस्ते भाई। नमस्ते बहन। तो तुम्हारे जो पुणे केस में जो लड़का था, जो कि हमें लगता है भाई, मैं पर्सनली अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं तो मेंटेन करता हूँ भाई कि हत्या करी है लड़के ने, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको हत्या हम कहेंगे। क्योंकि भाई आप सिंपल अपने घर में बैठ के सोचेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर दारू पी के साथ गाड़ी चलाएगा तो क्या करता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट मतलब क्या है, किसी की जान जा सकती है, किसी को चोट पहुंच सकती है, किसी को बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है। यहाँ पे दो लोगों की जान चली गई। एक इंसान गोली की तरह गाड़ी उड़ा रहा था, वो भी तुम्हारे एक स्पोर्ट्स कार। अब उस बंदे को बेल मिल गई है, और सिर्फ बेल नहीं मिली है, फटकार लगा के तुम्हारे को बेल दिलाई है हाईकोर्ट ने। और दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इवन दो तुम्हारा जो सिचुएशन वो अनफॉर्चुनेट है, बच्चा भी ट्रॉमा में है यार, चाइल्ड इज इन ट्रॉमा। तो यहां पे दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 17 इज इक्वल टू बच्चा, बट अभी कुछ महीने हो जाते 18 इज इक्वल टू क्रिमिनल। 18 को तो भाई अगला क्रिमिनल होता, अडल्ट ट्राइड होता, अभी ये पता नहीं कौन सी अलग ही जगह जा रही होती, बट कुछ महीने का डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये बच्चा ट्रॉमा में है। ट्रॉमा के लिए इसको हाईकोर्ट ने भैया एक साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड किया बालक के लिए, और फिर साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेगा रिहेबिलिटेशन में। दो लोगों की जान गई, उनका क्या अनफॉर्चुनेट है। पिताजी जो थे, तुम लोगों को पता ही ना पूरा केस, बहुत भयंकर लेवल पे तिकड़ा बिठाया था, 300 वर्ड का ऐसे लिखने को बोला था, पता नहीं डॉक्टर वॉक्टर सबको खरीद लिया गया था, पिताजी को भी जेल में डाल दिया गया था, पिताजी को भी बेल मिल गई जून 22 समथिंग को। हुआ क्या है, इस केस की वजह से पिताजी के पुराने और केस चले होंगे 3-4, वो भी खुल गए। तो इस केस में बेल मिल चुकी है, दूसरे केसेस में अभी बेल नहीं मिली है, क्योंकि जो वापस केसेस खुल गए ना, सब जब एकदम से गर्मी जलती है तो सारा काम होने लग जाता है यहाँ पे। तो पिताजी को भी मिल जाएगी यार, अब धीरे धीरे मैटर सॉल्व हो ही रहा है, बच्चा तो तुम्हारा काइंड ऑफ निकल ही गया इससे। आई डोंट सी एनी डिफरेंस कि 17 का है, एंड आई डोंट थिंक इसमें डिफरेंस देखना चाहिए था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन मुझे जहां तक ये लगता है यार, जितनी भी जिस तरह से चीजें सॉल्व हुई, जितनी बड़ी चीज बनी थी, हाउएवर अनफॉर्चुनेट करके जो कर दिया, दिस इज लाइक तुम्हारा जसपाल भट्टी, तुम्हारे पता है 90 में लिखा करते थे एक कॉमन मैन का कैरेक्टर लेके कि कॉमन मैन की कैसे मारी जाती है। ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हम चाहे कितना भी चढ़ चढ़ के बकवास कर लें, चाहे कितना चढ़ चढ़ के सीधा पीट लें और बातें ऐसे पेल लें, दुनिया भर इंटरनेट पर लड़ ऐसे लें, दशा ये है भाई। एविडेंस होता है, एविडेंस होता है भाई। ये है कॉमन मैन। यहां पे तुम्हारे दो लोगों की हत्या हो गई भाई, उनकी फैमिली का क्या है भाई। बच्चे को ट्रॉमा है, लड़के को ट्रॉमा है, इसने उड़ाया जो दारू पी के उड़ा रहा था गाड़ी, इसको क्या ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा पहली चीज ये बताओ, जजेस कब से डिसाइड करने लगे ट्रॉमा कौन से, तुमने डायग्नोस्टिक मैनुअल के हिसाब से आपा या कौन सा क्लिनिशियंस को बुलाया, उन्होंने बैठ के टेस्ट किया, उन्होंने फिर उसके बाद डिटरमिन किया इसको ट्रॉमा है। एक्चुअल में ऐसे ट्रॉमा डिसाइड किया जाता है, एक गाइडलाइंस है। कोई भी वर्ड, हम तो इंस्टाग्राम एक वर्ड यूज करने एक अलग चीज होती है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में वर्ड का मतलब होना चाहिए भाई। कैसे, चलो ठीक है, अरे ठीक है, मैं भी क्यों ज्यादा कूद रहा हूं। लड़का लड़की जिनके बेचारे गुजर गए, जो उनके माता पिता को ट्रॉमा नहीं है, उनकी इमीडिएट फैमिली को ट्रॉमा नहीं है। घबराहट को आप ट्रॉमा थोड़ी कह सकते हो। मैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा हूं अपने एक्शन के, वो ट्रॉमा थोड़ी हुआ। दुनिया के फिर ऐसे 50%, मैं लिख के दे रहा हूं 50% क्रिमिनल्स को ट्रॉमा होता होगा, क्योंकि भाई पहले क्राइम कमिट कर लिया। अब जैसे आप आ रहे हो फेस करने पे, तो कहो अरे मुझे तो एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है यार। मेरे को तो लगता है भाई माता पिता को ज्यादा ट्रॉमा है, जो रियल ट्रॉमा है उनको होगा। बच्चे को तो घबराहट है, बच्चा भी क्या लड़का है, दारू पीने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी उड़ाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब कुकरम हो गया तो सडनली बच्चा बन गया, रिवर्ट बैक टू अरे तो बालक है छोटा सा, और अरे ओल्लू पोल्लू बोलू हो गया। वाह भाई जसपाल भट्टी वाला तुम्हारा साउथ पार्क लेवल का सटायर चल रहा है। ये है आपकी, मैं एक बार बताऊं जेन्युइनली, यहाँ पे आप जितने लोग हैं यहाँ पे नीचे सिंपल एक्सपीरियंस लिख देना अपना। कभी कोई गवर्नमेंट अस्पताल, गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी कोर्ट कचहरी, किसी भी छोटे से काम में गए हो, और अगर तुम्हारे पास पैसे देने को नहीं थे, तुमने ऊपर से सोर्स नहीं लगाया, अपना एक्सपीरियंस ही लिख दो। ये है मिडिल क्लास आदमी की औकात इस देश में। सरकार उसके ऊपर, तुम्हारा महाराष्ट्र सरकार ने 10-10 लाख रुपए माता पिता को दिया है, विक्टिम के माता पिता जो हैं उनको 10-10 लाख दिए हैं। अरे बेबी इंसाफ दे दो, मे बी ये प्रॉमिस दो कि आपको इंसाफ मिलेगा, अब ये छोड़ दो हम पे। ये क्या है काइंड ऑफ, पता नहीं, मुझे पीआर मूव टाइप लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा उनसे सहानुभूति पाने में और इस मैटर में थोड़ा सा पानी डालने में आप दिखा रहे हो, देखो उनको किसी तरह कॉम्पेंसेशन मिल गया है, लाइक अ सोल्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। सरकार ने 10 लाख रुपए क्या होते हैं यार, जवान लोग थे, वो नौकरी कर रहे थे, इंजीनियर थे दोनों, और सरकार टैक्स पेयर का पैसा क्यों दे रही है भाई।
इन लोग से निकलवाओ ना, इनके इतने एसेट्स हैं, इतने करोड़ अरबपति लोग हैं, मेक श्योर करो भाई इधर से 2-2 10-10 करोड़ इधर उधर पर फैमिली को जाए एज पनिशमेंट, एज तुम्हारा ये वहां से होना चाहिए था कोर्ट ऑर्डर्ड कि भाई आप इतना कॉम्पेंसेशन दोगे पहले तो फैमिली को, सरकार नहीं देगी, टैक्स पेयर क्यों दे रहा है, ये लोग देंगे जब इनके पास पैसा है। आपको क्लियर नॉलेज है कि इनके पास पैसा, दुनिया भर को खिलाने का पैसा था इनको, टर्न करने का, विक्टिम्स की फैमिली को कॉम्पनसेट करना। अब जो बचा है वो तो करो ही करो, भाई करोड़ों में करना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए, दूसरा भाई जस्टिस मिलना चाहिए भाई। बट हे दैट्स माय ओपिनियन यार, तुम लोग का ओपिनियन क्या नीचे लिखो।